दिन भर की मसरूफियत के बाद थके हारे साहब बहादुर ने जूं ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो अगला मंजर देखकर चौंके बिना न रह सके। घर में सास और ससुर अपनी बेटी का सामान पैक किए उनके मुंतजिर थे। बेगम और सास की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं, जबकि उनके दाखिल होने पर ससुर के माथे पर नफरत की लकीरें अयां होने लगी थीं। कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी बीवी को? खैरियत तो है? उन्होंने कुछ ना समझने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया तो ससुर ने आगे बढ़कर उनकी बीवी का मोबाइल उनके सामने कर दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बीवी को उनके नंबर से मैसेज आया था। मैसेज को देखकर साहब ने एक ठंडी आह भरी और बताया कि उनका मोबाइल तो सुबह से ही चोरी हो गया था। उन्होंने अपनी जेबें उलटकर सबको यकीन दिलाया तो उनकी बेगम अपनी मां से लिपटकर रोने लगी और ससुर साहब ने अपनी टांगें बैठे बैठे दराज कर ली। लेकिन चोर ने मेरी बीवी को तलाक का मैसेज क्यों किया? उलझन के मारे उन्होंने अपना नंबर डायल किया तो चोर ने फोन उठाया। साहब छूटते ही फट पड़े, कमीने इंसान, फोन चुराया सो चुराया। मेरी बीवी को तलाक देने का हक तुम्हें किसने दिया है? चोर ने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और कहने लगा, देखिए साहब, सुबह से जब आपका फोन चुराया है मुझे आपकी बीवी के 36 मैसेज मौसूल हो चुके हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, आते हुए ये ले आना, और हाँ ये भी जल्दी आना, देखो फलां चीज़ खत्म हो गई है। मैं पागल हो गया था ये मैसेजेस पढ़ पढ़ के। तब मैंने तलाक भेज दी और मेरी जान छूटी।